हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सिक्वेंट एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन। सिक्वेंट सीरीज ऑफ अ फंक्शन के बाद हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे एनालिसिस का टॉपिक माना जाता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो CSI नेट में आएंगे वो देखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको जितना भी मैं इस वीडियो में गारंटी देता हूँ आप क्वेश्चन करेंगे उतनी आपको क्लियरिटी आएगी। पर थ्योरी शुरू में बताना ज़रूरी होता है, तो इस वजह से मैं इसे थ्योरी से स्टार्ट करता हुआ चलूँगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। लेट ए हमारा फंक्शन है किस तरीके RA to B, यानी कि रियल नंबर पे दो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, वो टू टबल टाइप का होगा A और B का। सच डैट FAB हमारी मैप हो रही है R पर, यानी कि एक फंक्शन है जो AB पर डिपेंड करता है और यदि हम उस फंक्शन में n की अलग अलग वैल्यू पुट करें तो वो R पे मैप हो जाता है, यानी कि हमें एक रियल नंबर मिल जाता है। इस सेट ऑफ ऑल फंक्शन विद कॉमन डोमेन AB किस तरीके, जैसे ये है, इसमें जैसे हम n की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे, n π/2 π/3, इसमें साइन की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन की पर्टिकुलर वैल्यू मिलती जाएगी और वो पर्टिकुलर वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, हमारी R से। यानी कि हम n की अलग अलग वैल्यू पुट जो करते जाएंगे उससे हमें R की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं A B से वो R की तरफ मैप हो रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ये हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें देख लेते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है। बेसिकली मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमें एक फंक्शन गिवन है fn(x) = x⁴n, तो इसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करने के लिए जो इसके बाउंड्री पॉइंट है इस पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे। यदि इसके बाउंड्री पॉइंट पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसे हम क्या एग्जिस्ट करने का मतलब वो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट ना हो। यदि कोई भी हमारी फाइनाइट वैल्यू आ जाए बाउंड्री पॉइंट पर तो हम इसे कहेंगे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज कंटिन्यूस में डिफरेंस होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक कर लेते हैं। 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0⁴n। n यदि चाहे हम इन्फिनिटी भी कर दे तो वह हमेशा वैल्यू हमारी 0 रहेगी। 0 की कुछ भी पावर कर लें तो वो हमारी 0 आ गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 1, क्योंकि 1 ये क्लोज इंटरवल में है तो इसमें इंक्लूड करेगा, तो 1 की पावर n। 1 की भी हम कोई सी भी पावर कर दें इन्फिनिटी तक या कुछ भी रख दें 1 में हम पावर में, हमेशा हमारा 1 आता है। तो इसकी 0 से 1 पर तो इसकी जो लिमिट है वो क्या आ गई, 0 से ओपन इंटरवल 1 तक, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा तो इसकी वैल्यू क्या है 0, और 0x = 1 पर इसकी वैल्यू क्या है 1। यानी कि हमारी इस इंटरवल में हमारी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो कन्वर्ज कर रही है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रही है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट आ रही हो, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आ रही हो। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। पर जब भी हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पॉइंट वाइज कंटिन्यूस। और पॉइंट वाइज कंटिन्यूस हमारा क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि हम किसी फंक्शन की वैल्यू निकालें तो उसके इंटरवल में उस फंक्शन की सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो हम देखें जैसे 0 से ओपन इंटरवल में यहाँ पे तो वैल्यू 0 आ रही है और x = 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो ये हमारा पॉइंट वाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। अब यदि इसकी वैल्यू या तो 1 आ जाए या इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वो हमारा पॉइंट वाइज कंटिन्यूस हो जाता है। यानी कि होता क्या है, हमारी दोनों लिमिट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यदि दोनों लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो हमारा पॉइंट वाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। पर इसे इसके साथ मिक्सअप ना कर लें कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट केवल इतना होता है कि वैल्यू हमारी फाइनाइट आ जाए। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हमारा क्या होता है, fn(x) हमारा एक फंक्शन है जो कि ये होता है और fx हमारी इसकी एक लिमिट है, जो कि कौन सी लिमिट होती है, जब जो लिमिट आती है पॉइंट वाइज कंटिन्यूस होने पर। देन fn(x) कन्वर्स टू f यूनिफॉर्मली। जो fn(x) है हमारा कन्वर्स करेगा लिमिट fx पर कब, जब इफ़ एंड ओनली इफ, ये बोथ साइड के है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mn = क्या होना चाहिए हमारा 0। यानी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर हमारी mn की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। अब देखते हैं हम mn क्या होता है। ये mn टेस्ट भी हमने देखा होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए, हमारा BSc MSc में काफ़ी देखा जाता है। तो ये क्या होता है हमारा mn, हमारा एक फंक्शन होता है, क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग टू s। यानी कि हमारा fn(x) माइनस fx, fn(x) क्या है हमारा फंक्शन और fx हमारा क्या है पॉइंट वाइज लिमिट। यदि इनका आपस में माइनस लेकर इनका मोड करें तो जो इसका जो सुप्रीमम होगा वो हमारा क्या होता है, हमारा mn।
तो कंप्लीट हमारे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए टेस्ट क्या बनता है, क्योंकि हमारा इफ एन ओनली इफ क्या लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एम एन इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा 0, जब भी हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे एफ एन हमारा कन्वर्ट्स कर रहा है यूनिफॉर्मली एफ पर। तो एम एन की यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ये हमारी एम एन की वैल्यू होगी सुप्रीमम किसका, एफ एन एक्स, यानी कि हमारा फंक्शन माइनस पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स। पॉइंट वाइज लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0। इसे ही हम कंप्लीट को क्या बोलते हैं, एम एन टेस्ट, यहाँ पे एम एन से रिप्रेजेंट भी गया, इसे ही हम एम एन टेस्ट बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम पॉइंट वाइज लिमिट चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पर, तो हम 2 ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या, एक तो हम जैसे हमारा जो ये फंक्शन आ जाएगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जो हमारा ये फंक्शन आएगा इसका सबसे पहले तो हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे। मान लो वो जी एक्स माना हमने, जो फंक्शन आया इसे घटाकर जी एक्स हमारा एक फंक्शन आया, अब उस जी एक्स का एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो यदि वो डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आता है तो हम जानते हैं वो हमारा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ जाए तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे 0 और इन्फिनिटी 2 बाउंड्री पॉइंट दे रखे हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा यदि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो हमारा फाइनल पॉइंट पे सुप्रीमम वैल्यू देगा। अल्टीमेटली हमें सुप्रीमम वैल्यू तो पता करनी है एम एन टेस्ट के लिए, तो वो हमारी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो हमारी इन्फिनिटी पर होगी, यदि हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सुप्रीमम वैल्यू 0 पर होगी। एक तो ये मेथड हो गया। एक दूसरा मेथड हम क्या यूज़ करते हैं, यदि हम पता ना कर पाएँ जी डैश एक्स की हेल्प से कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ फंक्शन हमारे ऐसे भी आएंगे जिसे हम देख कर नहीं बता सकते कि ये हमारा पॉजिटिव है एग्जैक्ट में या नेगेटिव है इस इंटरवल में, जो भी गिवन इंटरवल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 1/n या एक्स इक्वल टू 1/2n पुट कर देते हैं। जनरली 1/n से काम चल जाता है। ये मैं आपको वो जब बता रहा हूँ, यदि आप इसे हम सोल्व ना कर पाएँ। बेसिक इसका रूल वैसे होता क्या है, जो जी डैश एक्स निकालते हैं हम, यदि वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम जी डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो जी डैश एक्स इक्वल टू जैसे हम 0 पुट करते हैं तो कई बार हमारा जब पेपर होता है उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और कई बार हमारा पता भी नहीं लग पाता एक्स की क्या वैल्यू आएगी। तो जनरली जो हमारी एक्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक्स इक्वल टू 1/n या 1/2n। सबसे ज़्यादा एक्स इक्वल टू 90% केस में एक्स इक्वल टू 1/n आती है। कब, जब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे जी डैश एक्स से कि वो इंक्रीज कर रहा है या वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारी थी ट्रिक। ये इन 2 ट्रिक से हमारे 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और जो अदर ट्रिक होंगी वो मैं आपको क्वेश्चन वाइज करवाता जाऊंगा। एफ एन एक्स हमें एक फंक्शन दे रखा है x/1 + nx। अब इसकी हम पॉइंट वाइज लिमिट चेक करेंगे। 0 पे लिमिट जैसी चेक करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 बन जाएगा और नीचे 1 + 0 यानी कि 0/1 ये 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 आ गई। अब हम वैल्यू इन्फिनिटी पे चेक करेंगे, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी इसमें कंटेन नहीं करेगा। इन्फिनिटी हालांकि किसी में भी कंटेन नहीं करता, तो हम इसमें करेंगे क्या, x की कुछ भी वैल्यू ले लेंगे। x की वैल्यू जैसे हमने मान लो 2 ले ली, सपोज कुछ भी ले सकते हैं हम, तो 2 फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 + 2n। अब जैसे हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा। 1/∞ हमेशा क्या होता है, हमारा 0 हो जाता है, तो ये भी हमारा 0 आ जाता है। यानी कि दोनों पॉइंटों पर हमारी सेम लिमिट आ रही है, यानी कि हमारी लिमिट कंटिन्यूस होगी। अब यदि हमारी लिमिट कंटिन्यूस है, जब नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं। हमेशा कभी भी यदि किसी फंक्शन का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पूछा जाए तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो कंटिन्यूस है या नहीं। यदि वो कंटिन्यूस है जब हम एम एन टेस्ट अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम एम एन टेस्ट अप्लाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ही वो डिस्कार्ड हो जाएगा कि ये हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम एम एन टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट हमारी कंटिन्यूस आ गई है। अब एम एन टेस्ट से देखेंगे, यदि एम एन टेस्ट की वैल्यू हमारी 0 आ जाए तो हमारा एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, x/1 + nx -
एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ही तो करते हैं। एफ एन एक्स हमारा ये हो गया फंक्शन, माइनस एफ एक्स पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ रही है हमारी यहाँ पर, जीरो। जनरली हमारा 95% केस में पॉइंट वाइज लिमिट भी क्या आती है हमारी, जीरो ही आती है। ठीक, तो हमारा माइनस जीरो, इसका हमने मोड लिया। जैसे ही हमने इसका मोड लिया, ये हमारा मान लो कोई जी एक्स एक फंक्शन आ गया, केवल ये है, ये ऑपरेशन हम बाद में अप्लाई करेंगे, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वाला भी, इसमें एन टेंड टू इन्फिनिटी भी आएगा। तो जी एक्स, अब हमने जी डैश एक्स निकाला है। जी डैश एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये ऐसी का ऐसी रखेंगे, इसका एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब की बार हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका n आ जाएगा और ये x का ऐसी रह जाएगा। तो इस तरीके से हम v बाई यू का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उससे, और नीचे वाली की पावर हो जाती है 2, स्क्वायर बन जाता है। तो हमारा इससे क्या होगा, nx से nx कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 1/1 प्लस nx का होल स्क्वायर। जो भी हमारा स्क्वायर या इवन में जितनी भी पावर वाली होती है केवल वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा। हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब यदि हमारा जी डैश एक्स हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यदि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है, तो सुप्रीमम वैल्यू कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर बजाय जीरो के, क्योंकि जीरो पर कब होती, जब यदि हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता। तो अब क्योंकि हमारा इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पर हमारी क्या होगी, वो होगी सुप्रीमम वैल्यू, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जैसी हम इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और नीचे ये, अब लिमिट एन टेंड टू भी इन्फिनिटी है और एक्स भी हमारा इन्फिनिटी है, तो एक्स तो हमारा रिमूव हो गया, 1/n आ गया। एन टेंड टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। यहाँ पर क्या था, हमने टेस्ट में लिखा था ना, एन टेंड टू इन्फिनिटी है, ये यहाँ पर भी दे रखा था। तो ये जैसे हम लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक, नेक्स्ट में हमने इसे में यही बताया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू इस पर मिलेगी, और ये हमने सॉल्यूशन जो पीछे करा था ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे बता दिया। अब कुछ नोट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो कि इसमें क्वेश्चन में हमारे सी पार्ट के आते हैं, उसमें डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। क्या, इफ़ एफ एन इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, यदि हमारा एफ एन हमारा कंटिन्यूस है ए बी पर, देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, जब हमारा एफ भी कंटिन्यूस होगा ए बी पर। तो सिंपल कहने का क्या है, जैसे हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में चेक करते हैं, यदि बड़ा फंक्शन हमारा कन्वर्ज है तो छोटा भी कन्वर्ज करेगा, यदि छोटा फंक्शन डाइवर्ज करेगा तो बड़ा भी डाइवर्ज करेगा। तो इस तरीके से हम ये यूज़ करेंगे। एफ एन यदि हमारा बड़ा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो उसकी तो लिमिट हम निकाल लें, एफ एक्स क्या लिमिट है, तो वो अभी हमारी कंटिन्यूस हो जाएगी। ये हमारा सी पार्ट में यूज़ होता है। इफ़ यदि एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस नहीं है, अब की बार क्या है, यदि हमारी पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस नहीं है तो हमने पढ़ा था इसकी जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसमें बताने का मकसद यही था कि यदि हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करना है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा क्या उसकी पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस है या नहीं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देते हैं ये, अब इसमें हमें चेक करना है ये एक्स एन हमारे 0 to 1 जो क्लोज इंटरवल है इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा या नहीं। सबसे पहले हम बाउंड्री पॉइंट पे 0 पे चेक करेंगे, 0 पे इसकी वैल्यू 0 ही आएगी क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो जाए, और 1 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि 1 पर की पावर कुछ भी हो जाए। क्योंकि अब इसकी पॉइंट वाइज लिमिट है वो कंटिन्यूस नहीं है, अलग अलग आ रही हैं दोनों वैल्यू, नॉट इक्वल है ये, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस नहीं है। इस वजह से हमारा जो एफ एन एक्स है वो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। ये हमारा दूसरा रिजल्ट यहाँ का एग्जांपल ये है कि एफ एन एक्स हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसका ये हमारा काउंटर एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा CSIR नेट में 2017 में क्वेश्चन आया था, क्या एफ एन हमारा क्या x इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, देन एफ एन जो हमारा एफ एन एक्स है, यहाँ पे एफ एन है यहाँ पे x है, इज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और नोट। हमें बताना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करने के लिए इसकी पॉइंट वाइज लिमिट देखेंगे, क्योंकि इसकी पॉइंट वाइज लिमिट हमें r दे रखी है तो हम इनफाइनाइट पे डायरेक्ट चेक कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है क्योंकि। अब ये जो हमारा ई एक्स इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर है, इसे हम ई की यदि नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर।
अब यदि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी अभी हम यहाँ पे पुट करें तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे यहाँ से हम। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, नीचे वाले का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2nx ई की पावर n एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जैसे हम n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जैसे भी हमने n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करा तो ये इन्फिनिटी बन गया हमारा और ये भी इन्फिनिटी बन गया, तो ये क्या बन गया 1/∞, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। यानी कि हमारा जो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट है वो क्या आ गई हमारी f(x) = 0। अब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, fn(x) - f(x), यही तो करते हैं हम। इसका मोड लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, यही तो चेक करते हैं हम। अब हमारी क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट 0 आ रही है तो ये सिंपली क्या बन जाएगा x/e की पावर n एक्स स्क्वायर, यही तो बन जाएगा हमारा। अब जैसे हमने इसमें करा क्या, सिंपली यहाँ पर अब हमारा करेंगे क्या, यहाँ पे n इन्फिनिटी पर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी इन्फिनिटी बनना है। तो सिंपली हम इसमें करेंगे क्या, x = 1/n पुट कर लेंगे, क्योंकि इसका जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे उससे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम इसका g'(x) = जैसे 0 पुट करेंगे, x = 1/n हमारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे x = 1/n आ गया तो x की जगह 1/n पुट कर देंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा n × 1/n। ठीक, ये 1/n का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हम यदि इसे ऊपर ले जाएंगे 1/n, ये स्मॉल n ही है, दोनों एक ही n है, e की पावर -1/n। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे जैसी, तो ये 1/∞ 0 बन जाएगा, और e की पावर 0, माइनस और प्लस तो होते नहीं 0 में, e की पावर 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, और n टेंड टू इन्फिनिटी तो यदि हम वैल्यू चेक करेंगे वो तो 1/∞ क्या होता है 0, 0 × 1 क्या हो जाएगा हमारा 0, तो यानी कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट हमारा है fn(x) = 1/1 + n² x² for n belong to n, x belong to r। तो हमें इसमें क्या क्या पूछा गया है कि हमारा fn(x) जो है वो पॉइंट वाइज कंटिन्यूस है या नहीं, यानी कि दोनों हमारी पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस है या नहीं। दूसरा fn(x) हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं, किस इंटरवल में 0 और 1 में। इस बार 1/2 to 1 पूछा गया है। तो सबसे पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट चेक कर देंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में यहाँ पे तो x belong to r दे रखा है, पर ऑप्शन हमें इसके लिए चेक करने हैं। तो इसके हम ये इंटरवल लेकर तरेंगे, चाहे 0 से 1 इंटरवल लेंगे, 1/1 + n² x²। जैसे इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो 1/1 = 1 आ जाएगा। और जैसे ही हम 1 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 1/1 + n² आ जाएगा। और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जैसे इसमें पुट करेंगे तो लिमिट n टेंड टू, अब आप ये भी सोचोगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इसमें क्यों पुट नहीं किया। अब इसमें यदि हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट भी करेंगे तो भी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमें यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये वैल्यू हमारी फिर भी 1 हो जाएगी, इसके बाद 1/1 हो जाएगी। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे ये क्या बन जाएगा 1/∞, ये 0। अब यहाँ पर हमारी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी क्यों यूज़ नहीं हुआ था, हुआ क्या था, ये हमारा जो x है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0, और हम जैसे 1/1 + n² × 0 करेंगे तो हमारा 0 इसे भी ले लेगा n² को, जैसे ही इसे n² को ले लेगा तो 1 + 0 आ जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 0 पर तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी 1, और 1 पर इसकी वैल्यू क्या है 0, यानी कि पॉइंट वाइज लिमिट हमारी इक्वल नहीं आ रही दोनों पॉइंटों पर, यानी कि ये कंटिन्यूस नहीं है। अब यदि ये हमारी पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब यदि हमारी पॉइंट वाइज लिमिट इस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है तो ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे इस पॉइंट पर क्या हमारी पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस है, यदि पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस है तो हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 पर चेक करेंगे, 1/1 + n² x² में 1/2 पर जैसे हम पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 n टेंड टू इन्फिनिटी पर
तो ये 1 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी के हम मल्टीप्लाई किसी के साथ करें वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये बनेगा क्या, 1 प्लस इन्फिनिटी। अब ये पूरा भी इन्फिनिटी हो गया, तो 1 इन्फिनिटी हमारा क्या हो गया, 0। तो 1/2 पर तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। और 1 पर हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक ही किया था, उस पर भी वैल्यू क्या आई थी, 0। अब क्योंकि दोनों पॉइंटों पर लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है, पॉइंट वाइज लिमिट की वैल्यू, तो यानी कि ये पॉइंट वाइज कंटिन्यूस तो हो गया। अब चेक करेंगे हम MN टेस्ट है क्या, ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो हमारे जैसे MN टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा होगा क्या, यहाँ पर हमने fnx माइनस fx की वैल्यू क्या है, 0, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और सुप्रीमम। अब क्योंकि ये हमारा gx आ गया, क्या 1/1 प्लस n² अब इसका g डैश x निकालें यदि हम, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1/-1, क्योंकि माइनस आएगा यहाँ पे, x की पावर n वाला फॉर्मूला जैसे लगेगा तो माइनस आगे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस n² x² का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो, जी डैश एक्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो किस पर होगा, 1/2 पर। अब इसका सुप्रीमम यदि 1/2 पर है तो n² इंटू 1/4 आ जाएगा। ये हमारी पॉइंट वाइज लिमिट की तरह आ गया। जैसे हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/∞ यानी कि 0। तो यानी कि हमारा ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसे चेक करने के लिए फोर्थ ऑप्शन में हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम ये फंक्शन हमारा किस टाइप का है, 1/n² x²। ये सिंपल इंटीग्रल का पार्ट है, तो इसे मैं एक बार हिंट दे दूंगा, आप घर पे सॉल्व करके खुद ही देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे nx = t मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा, n dx = dt आ जाएगा, या dt/n आ जाएगा dx = तो ये जो हमारा dx आएगा इसकी जगह तो dt/n कर देंगे, हम n बाहर ले लेंगे और ये 1/1 प्लस t² हो जाएगा। 1 प्लस t² का जैसे हम इंटीग्रल करेंगे तो tan इनवर्स t आ जाएगा, उसका 0 से 1 पर हम वैल्यू चेक करेंगे तो 0 से 1 पर tan इनवर्स t आ गया। जैसे tan इनवर्स t की जगह अब हम डायरेक्ट t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है, nx। अब क्योंकि यहाँ पर nx आ गया और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे यदि इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये, और हम जैसे ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से 0। और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, अब की बार हमने क्या करा था, सबसे पहले इसका इंटीग्रल किया, फिर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट किया। अब की बार क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। जैसे n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 dx हम जैसे ही करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। सिंपली ये इंटीग्रल है, तो इसे आप घर पे खुद ही ट्राई कर लें। और यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है हमारा इफ fnx फंक्शन है, n जो यहाँ पर क्या है हमारा 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल है, और एक gx फंक्शन है किस इंटरवल में, 0 से 1 में। तो हमें बताना है fn जो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है क्या इस इंटरवल में, gx हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में दोनों सही हैं, ये एक सही है, ये हमारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही चलेंगे। तो fnx हमारा क्या है, 1/2nx + 1, ठीक। ये हमारा fnx हो गया। हमें इसमें कैसे, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, पॉइंट वाइज लिमिट। तो 0 पर हम लिमिट जैसी चेक करेंगे तो x = 0 रखेंगे तो 2n को भी ये 0 कर देगा, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। शायद ये हमने पहले, इससे पहले नहीं, वो अलग था। अब जैसे ही हम 1 पर चेक करेंगे तो 1 पर क्या आ जाएगा, 2n × 1 + 1। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जैसी पुट करेंगे हम यहाँ पर, जहाँ भी n दिखे हमें ये याद रखना है कि n टेंड टू इन्फिनिटी जरूर पुट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/∞ + 1, यानी कि 1/∞ ये क्या आ जाएगा, = 0। अब एक पर तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, एक पर वैल्यू 0 आ रही है, तो ये नोट आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी कि पॉइंट वाइज लिमिट जो है आपस में कंटिन्यूस नहीं होगी। अब पॉइंट वाइज लिमिट ही कंटिन्यूस नहीं है तो हमारा fnx जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। तो जहाँ जहाँ भी हमारा फर्स्ट फॉल्स है वो सही होगा, एक तो ये सही है, एक हमारा ये सही है।
हो सकता है, क्योंकि इसमें सेकंड देखना ट्रू है या नहीं, और ये हमारा गलत हो गया क्योंकि दोनों सही नहीं है, तो ये दोनों हमारे डिस्कार्ड हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जी एन एक्स को। जी एन एक्स में जैसे हम देखेंगे x अपॉन 2nx प्लस 1। ठीक, यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा सबसे पहले पॉइंट वाइज लिमिट जैसी हम पुट करेंगे तो 0 पर क्या होगा, 0 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि 0 अपॉन 0 नहीं 0 अपॉन 1 आ रहा है, तो यानी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, तो इस पर तो हमारी फर्स्ट पॉइंट यानी कि 0 पर तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0। अब 1 पर चेक करेंगे, जैसे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, 2n प्लस 1। अगेन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। ठीक, तो दोनों पॉइंटों पर हमारी इसकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ रही है 0। अब क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस है, एक ही आ रही है, तो हमारा इसे हमें चेक करना पड़ेगा एम एन टेस्ट से कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं। एम एन टेस्ट यदि 10 to 0 जाए तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, वरना नहीं होगा। तो ठीक, ये तो हमें अभी तक क्लियर हो चुका होगा। तो एम एन टेस्ट में हमारा एफ एन एक्स होता है, एफ एन एक्स क्या है, x अपॉन 2nx प्लस 1 माइनस एफ एक्स, ये 0 हो गया इसका मोड, सुप्रीमम इसका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर। तो सुप्रीमम इसका देखें यदि हम x अपॉन 2nx प्लस 1, ये हमारा आ गया एक जी एक्स फंक्शन ले लिया। अब इसका हम जी डैश एक्स निकालेंगे। जी डैश एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसका x को ऐसे x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 आ जाएगा, इसे ऐसे छोड़ देंगे 2nx प्लस 1 को। अब की बार क्या करेंगे, माइनस हम 2nx का करेंगे तो ये 2n आ जाएगा, और x को x छोड़ देंगे तो 2nx से 2nx कैंसिल हो गया हमारा, तो ये क्या बचा 1 अपॉन, और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा 2nx प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यदि देखें तो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव फंक्शन रहेगा, पॉजिटिव फंक्शन है, यानी कि हमारा जी एक्स जो फंक्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा ये किस पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू देगा 1 पर। तो हम x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे इस वाले में, x इक्वल टू जैसे 1 पुट करेंगे तो ये 2n प्लस 1 आ जाएगा। अब जैसे हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस 1, यानी कि इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। इस तरीके से हमारा ये सेकंड हमारा जी एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, खाली सी। अब फर्स्ट फॉल्स है, यानी कि इसे इंक्लूड ही कर रहा है, तो बी को हमें राइट करने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि ऑप्शन आएगा तो हमें बी को भी राइट, यदि बी ऑप्शन ये हमारा बी टाइप में आए कि जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होता है तो हम केवल यहाँ पर सी राइट करेंगे, और यदि हमारा सी पार्ट में आता है तो हमें बी और सी दोनों